हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेत्रवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और वो कहते हैं ना दोस्तों कि राजस्थान की तकदीर ही ऐसी है, या तो अकाल होता है या फिर बाढ़ आ जाता है ना। बीच का रास्ता कुछ है नहीं। कुछ ऐसे ही तकदीर लाखों युवाओं की है और उन लाखों युवाओं के सपनों को पूरा करने वाला एक नया फुल बजट 10 जुलाई को आने जा रहा है, जिसमें जो 10 बड़ी भर्तियां आ रही है दोस्तों, आप सभी को पता है। या तो एक भी भर्ती नहीं आती है और फिर आती है तो छप्पर पाड़ के सारी एक साथ आ जाती है। मुश्किल हो जाता है किसका चयन करे। तो दोस्तों वो 10 बड़ी भर्तियां जो 10 जुलाई के बजट में आ रही है, हम पहले ही लीक कर देते हैं कौन कौन सी बड़ी भर्तियां हैं, क्योंकि दबाव बना के रखना है, माहौल सेट करके रखना है, देना ही देना पड़ेगा। और वो पर्चा आपकी बार खो नहीं रहा है, वो पहले ही मिल गया है, मान लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत निकल चुका है। तो 10 जुलाई को जो बजट आ रहा है उसमें 10 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको किस एग्जाम को टारगेट कर रहा है वो भी हम देखेंगे। वर्षों पुरानी ये मांग पूरी होने जा रही है दोस्तों। वो बच्चा चाहे पुलिस की तैयारी करता हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड की करता हो, आरएस की, सब इंस्पेक्टर की करता हो, ये एक वर्षों पुरानी मांग बच्चे बच्चे से जुड़ी हुई है, जो इस 10 जुलाई के बजट में मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। और ये मैं मान के चल रहा हूं कि ये पूरी घोषणा होने जा रही है। वो कौन सी मांग है जिससे सब खुश हो जाएंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। और बजट का ओपिनियन पोल हम आज निकालेंगे, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे दोस्तों। और 10 बड़ी भर्तियां जो आपके काम की है वो भी मैं एक एक करके बताने वाला हूं। और फिर वही कंफ्यूजन दो राय पे खड़े हो जाते हैं कि रिट 2 होगा, 1 होगा, तो 2 ही होगा। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, तीनों में से किसका चयन करें उस पर भी हम आएंगे। और ये सबसे बड़ी मांग, इस पर भी चलेंगे। तो आइएगा देखिएगा, सभी एग्जाम के लिए उससे पहले मैं भर्तियों पे आऊं और वो बड़ी मांग पूरी करें। उससे पहले दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, ये सबको पता है, जो मुझे जानता है पहचानता उसको तो पता है कि मुश्किल से मुश्किल टॉपिक याद ही करवाता हूं। तो वही जीके याद गारंटी पेज अपना, ये अपना एग्जाम एम्पायर पर इस पर चल रहा है दोस्तों। तो हंसते हंसते सब कुछ याद है, ये ज्वाइन कर लेना है। और हेल्पलाइन नंबर 9256585240 ये है। इस प्रकार से हमने सारी क्लासेस, राजस्थान का इतिहास लगभग 80 क्लास आ चुकी है। राजस्थान की राज व्यवस्था, राज्यपालों का क्रम हो, चीफ जस्टिस का क्रम हो, सब कुछ क्रम से आर्टिकल याद करवा रखे हैं। भारत की राज व्यवस्था में भी सेम वही आर्टिकल, सब कुछ, कमेटियां मेटियां, संविधान, सब कुछ एक एक सब याद करवा रखा है। राजस्थान का भूगोल, जिला दर्शन की कहानियों के माध्यम से बहुत बेहतरीन क्लास हमारी चल रही है ना। और राजस्थान का नया भूगोल की 22 क्लास हो चुकी है। एक एक फैक्ट दोस्तों, डाटा भी, अगर किसी की ऊंचाई भी पूछी है चोटी की तो ऊंचाई तक याद करवाई गई है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि याद रहेगा तो क्वेश्चन सही होगा और सिलेक्शन होगा, बट ये बारंबार नहीं आती। इस प्रकार से राजस्थान का नया भूगोल देखिएगा। राजस्थान की उत्पत्ति, भूगर्भिक क्षार में नामकरण, कौन सा संभाग कब बना, किससे जिले की कितनी किससे सीमा लगती है, वो सब दोस्तों, जिलों का क्रम, संभाग व्यवस्था कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कौन सा संभाग कब बना, कौन सा जिला कब बना, तारीख सहित, महीना सहित याद करवाया गया है। ठीक है। भौगोलिक नाम, कौन सा पठार कहाँ पे, कौन सी पहाड़ी क्या कहाँ फैली हुई है, क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक चीज, अरावली की चोटियों का क्रम, अरावली के पठार, अरावली के दर्रे, हर कुछ याद करवा दिया गया है। ठीक है। तो ज्वाइन करके देखना शुरू करना। ठीक इसी प्रकार से जनगणना हो, चाहे कितना भी मुश्किल से मुश्किल राजवंश हो, कुछ भी, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे सहायक संधियां हो, कुछ भी जो तुम सोच सकते हो वो सब कुछ याद करवा दिया गया है। ठीक है। और लगातार जारी है, तो देख के ज्वाइन करके देखना शुरू कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा ये मानना है कि मैं फिर से कहता हूं, कुछ बच्चे होते हैं जो कई बार निराश होते हैं, आशावादी नहीं होते हैं, लेकिन एक उम्मीद जो है वो हमेशा रखनी चाहिए। और उस उम्मीद को पूरा करने के लिए आपको बहुत पहले से स्टडी शुरू कर देनी चाहिए थी। आज की तो मैं नहीं कहता, अगर कोई आज भी कर रहा है तो वो शुरू तो हो चुका है कम से कम, क्योंकि ये भर्तियां जो आ रही है आप देख पा रहे होंगे। हमने गहलोत सरकार का पिछला बजट भी देखा जिसमें भर्ती का पर्चा लीक हो गया था। उसके बाद हमने, क्योंकि वो जा रही थी सरकार, हालांकि हमारा संयोग देखेगा, इस 1 साल के दरमियान राजस्थान को 3 बजट देखने को मिले हैं। 3 बजट, मतलब 8-10 महीने में हमने लास्ट बजट देखा था। उसके बाद अंतरिम बजट इस सरकार का देखा, क्योंकि वो अंतरिम था, इनका भी फुल बजट नहीं था क्योंकि लोकसभा इलेक्शन आना था। तो आधे आधे बजट देखे हमने, इसलिए वो कुछ दे भी नहीं पाए। ये पहला फुल बजट है भजनलाल सरकार का, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और हमारा दुर्भाग्य के, सौभाग्य के कि 1 साल में 3 बजट हमने देखने को मिले। तो वो कहते हैं ना, इंतजार की इंतहा हो गई, बड़ा लंबा इंतजार हो गया, अब तो देना ही पड़ेगा। और इतना प्रेशर, मैं सभी टीचर से भी अनुरोध करूंगा कि इतना प्रेशर बना दीजिएगा, माहौल सेट कर दीजिएगा कि इनको ना दे फिर भी देना पड़े, इनकी मजबूरी हो जाए। और ये माहौल बन चुका है।
तगड़ा वाला माहौल, तगड़ा वाला प्रेशर, क्योंकि आपने लोकसभा इलेक्शन में जो चोट मारी है वो भी काम कर रही है। तो देखिएगा 10 बड़ी भर्तियां कौन कौन सी आने जा रही है इस बजट में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि 3 साल हम देख रहे हैं, 2 साल से पूरा सूखा चल रहा है, एकदम उजड़ा चमन हो रखा है, काल पड़ा हुआ है। तो अब भर्तियां जब आएगी सारी साथ आएगी, तो भाग दौड़ में कहीं तुम फंस ना जाओ, किसको टारगेट करे, किसको नहीं करे, किसको छोड़े, कौन से में सिलेक्शन ले। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आपकी तैयारी पुख्ता हो गई है, आपका जीके इंडिया और राजस्थान का एकदम सटीक हो गया है, अच्छा हो गया है, शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान, साइंस, ये सब कुछ अच्छा हो गया आपका, तो फिर आप कोई से भी एग्जाम में बैठो, सारे निकल जाने हैं, सिवाय आपका ऑप्शनल पेपर अच्छा कर लो, निकल जाएगा ना। तो वो उस प्रकार की रणनीति पे हम आगे चलेंगे और अपने आप को ज्यादा मौके नहीं देना। मैं फिर कह रहा हूं, 3 साल में वापस भर्तियों का दौर शुरू हो रहा है, ये दौर कंप्लीट होगा, संभवतः ये बजल्ला सरकार जाएगी तब फिर से वैकेंसी निकाल देगी, या दूसरी वैकेंसी तो होने के चांस मुझे कम ही लगते हैं। तो इस कार्यकाल में जो है भर्तियां, ये जो कार्य दौर शुरू हो रहा है दोस्तों, इसमें लपेट लो। टाइम जाते, वक्त जाते टाइम नहीं लगता है ना, वक्त की कदर करो वरना आपको बेकदर कर देगा। तो वही कह रहा हूं कि पढ़ाई बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, शुरू कर दीजिएगा। और मेरे से जो जुड़ा है उसको तो वो कभी भी करे, उसका कल्याण हो जाना है, लेकिन रिवीजन के लिए पर्याप्त टाइम बचे तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मैं याद ही करवा रहा हूं, ठीक है। अब 10 बड़ी भर्तियां, सबसे पहली भर्ती पे अगर मैं चलूं बात करूं तो वो भर्ती क्या हो सकती है दोस्तों जो आ रही है इस बजट में। मैं भजनलाल या मैं दिया कुमारी, अब कौन घोषणा करता है, वैसे दिया कुमारी ही बजट पेश करेगी। ये घोषणा होने जा रही है कि सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है रद्द करने की बातें भी चल रही है, लेकिन रद्द संभवतः ना हो, लेकिन नई भर्ती निकाल दी जाए तो सब इंस्पेक्टर एसआई की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी, पहली भर्ती। दूसरी भर्ती जो है आपको आरएएस प्री की भर्ती, आरएएस प्री बहुत जल्दी आपको, और संभवतः अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आरएएस वाले तो लगे रहो भाई साहब, दम लगा के। आरएएस के सभी भर्तियों का दौर पता है ना भाई। अब इसमें कोई बच्चा ये नहीं करना चाहिए गुरुजी आएगी कि नहीं आएगी, भाई अंधे को, बहरे को, गूंगे को, जिसका विवेक मर गया है, सबको पता है कि भर्तियां नहीं आएगी तो कहां जाएगी है। इनकी इतनी औकात नहीं है कि इनको वोट की चोट मारने के बाद ये अब गुस्ताखी कर ले, वैकेंसी देर कर दे, है ना, ठीक है। तो आरएएस की भर्ती आ रही है। फिर जो बड़ी भर्ती है दोस्तों, तीसरे नंबर की, जो बड़ा अमली जामा है वो राजस्थान पुलिस को पहनाया जाएगा, है ना। राजस्थान पुलिस जो है दोस्तों, राजस्थान पुलिस जो है उसमें बड़ी भर्तियां आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नए जिला बने हैं और मेरी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है। मैंने पहले भी कहा था कि कोई ऐसा आदमी सीएम बनेगा, वही बना। मैंने ये भी कहा था कि नए जिले जो हैं वो यथावत रहने हैं, कोई चेंज नहीं होने वाला है। और मैंने ये भी कहा था कि नए जिलों से भी हाल फिलहाल में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एग्जामिनर पूछने से बचेगा, वही हो रहा है। तो जो मैं कह रहा हूं लगभग ठीक ठीक हो रहा है। मैंने ये भी कहा था कि रीट के 2 एग्जाम रहने हैं, एक एग्जाम नहीं होगा, ठीक वैसा ही आपको लग रहा होगा, जबकि ये बातें मैं बहुत पहले कह चुका हूं ना भाई, जो मेरे पुराने स्टूडेंट उन सबको पता है। और आरक्षण के फिर मैं कह रहा हूं आरक्षण पे मामला थोड़ा पेचीदा है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार से राजस्थान पुलिस जो कि अमली जमा पहनाया गया है नए जिलों को, जो कि यथावत रहने हैं, वही फॉर्मेलिटी, चाय दाना, अगरबत्ती, धूप बत्ती होगी, चाय नाश्ता करेंगे और कह देंगे कि जिला सही है, यही होने वाला है, क्योंकि वोट की चोट पड़ जाएगी अगर जिलों को चेंज किया तो ये भर्ती तो प्रशासनिक अमला चाहिए होता है, तो ये भर्ती आपके आने जा रही है। चौथा भर्ती दोस्तों, रणनीति में बात करेंगे। चौथा भर्ती दोस्तों फर्स्ट ग्रेड दोस्तों टीचर, ये संभवतः इसका तो मैं पद भी बता सकता हूं दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड, इन पदों का वर्गीकरण होने जा रहा है दोस्तों, वर्गीकरण होने जा रहा है। ये शायद बजट में बता दिया जाएगा। 99% चांस है कि फर्स्ट ग्रेड में 10 से 12 हजार पदों पर भर्ती होगी, 2nd ग्रेड में 10 से 12 हजार पदों पर भर्ती होगी, 3rd ग्रेड रिट भर्ती में 20 से 25 हजार पदों पर भर्ती होगी, लगभग 50 हजार शिक्षक भर्तियां। ये घोषणा हो सकती है अलग से, या तो ये कह देंगे कि 1 लाख भर्तियां हम करने जा रहे हैं, उसके साथ कह देंगे उनमें से 50 हजार शिक्षक भर्तियां होंगी, और संभवतः 50 हजार का भी ये वर्गीकरण कर देंगे कि फर्स्ट ग्रेड में 2nd ग्रेड में इतनी भर्तियां हो सकती है, क्योंकि युवाओं की मार उनको पड़ी है। तो ये देखने को मिलेगा। 4, 5, 6 कितने हो गए, 4, 5, 6 वैकेंसी हो गई। इसके बाद जो सबसे बड़ी भर्ती पटवार की आप देख रहे हो दोस्तों, पटवारी की बड़ी भर्ती जो कभी भी आ सकती है, इसका तो नोटिफिकेशन ठीक है 7वीं। उसके बाद विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है उसकी भर्ती भी आपको देखने को इस बजट में मिलेगी, है ना। उसके बाद 9वीं जो बड़ी भर्ती है दोस्तों वो रोडवेज सेक्टर की है दोस्तों। रोडवेज सेक्टर जो है
उसमें भी आपको नई भर्तियां देखने को मिलेगी, चाहे वो कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो, ठीक है, यहां भी देखने को मिलेगी। उसके बाद वो चिकित्सा विभाग वाली जो नेशनल हेल्थ मिशन है वो भर्तियां तो आनी ही है, और भी आनी है। और 10वीं भर्ती में दोस्तों जो आप कह सकते हो कि फूड सेफ्टी ऑफिसर हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, इस प्रकार की भर्तियां, है ना, पशु परीक्षण तो चल ही रही है। तो ये लगभग 10 और भी कई सारी छोटी मोटी भर्तियां, जैसे कल परसों जो उप निरीक्षक की आ गई है ना, आरपीएससी के द्वारा, तो ऐसी भर्तियां आपको देखने को मिलती रहेगी। लेकिन ये 10 बड़ी भर्तियां जो है वो संभवतः इस बजट में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं गुरुजी, फिर तो अब 10 हमारे पास 10 निशान तो है नहीं, एक ही निशाना है, किस पे लगाएं? तो भाई साहब देखो, आज के दौर में बात ऐसी है कि नौकरी मिल जाए, कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, और ऐसा बहुत कम विद्यार्थी होगा जो इनमें से आधी से कम में फिल करता होगा। लगभग आधी से ज्यादा भर्तियों में वो फॉर्म लगाता होगा, ये सही बात है, और लगाना भी चाहिए इसमें। क्योंकि दोस्तों अब इसमें रणनीति क्या होगी देखिएगा दोस्तों, मैं एक आपको शॉर्टकट रणनीति बनाता हूं, ठीक है। इन सब में जो कॉमन चीज है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान का जीके कॉमन है। हर एग्जाम इनमें से कोई सा भी उठा के देख लो, चाहे वो सीईटी ही क्यों ना हो, और सीईटी को सीरियस लेके देना दोस्तों। सीईटी तो ही सबसे पहले, सीईटी के बाद ये भर्तियां तुम कुछ दे पाओगे, ठीक है। बाकी ये तो दे लोगे बिना सीईटी भी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सब इंस्पेक्टर आरएस, ठीक है। तो राजस्थान जीके जो है हर किसी में कॉमन पार्ट है, ठीक है। साइंस जो है हर किसी में कॉमन पार्ट है। इसके बाद दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान, ये टीचर भर्तियों के लिए कॉमन है, बिल्कुल शैक्षिक परिदृश्य मनोविज्ञान ये टीचर भर्तियों के लिए कॉमन है। तो भाई साहब ऐसा क्यों नहीं करते हो तुम कि इनको निपटा दो। और इंडिया जीके जहां जितना है कॉमन, जितना है इंडिया जीके, है ना, इंडिया जीके ये जितना कॉमन है इसको निपटा दो। अब बचता क्या है? अगर ये आपने कर लिया, सबसे मोटा वेटेज है, इसके बाद बचता क्या है? फौरी तौर पे देखिएगा आपका ऑप्शनल पेपर जो आपका पैरेलली, बाकी देखो आरएस सब इंस्पेक्टर ऐसा ही, इनमें तो ऑप्शनल पेपर होता नहीं पटवारी वीडियो में, तो इतना कॉमन क्या, इनको तो सब कुछ इतना तो करना ही है। साथ में जो एडिशनल सब्जेक्ट है छोटे मोटे, जो 10 नंबर का हिंदी, 10 नंबर का इंग्लिश, वो भी करते रहना है, रीजनिंग 10 नंबर का, ठीक है। तो उस प्रकार से करते रहना है। लेकिन इनकी बता रहा हूं फिर टीचर भर्तियों की, तो जो तुम्हारा ऑप्शनल पेपर है वो आपका साथ साथ पैरेलली चलते रहना चाहिए। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, 10-5 दिन में एक बार मैं आपको कुछ कहने आ जाता हूं, कोई सुन लेता है, कोई मान लेता है, लेकिन मानने में फायदा है ना, ठीक है। तो राजस्थान जी के ये कॉमन है, साथ में आपका ऑप्शनल पेपर जहां से भी तुम पढ़ रहे हो, सेल्फ हो, कोचिंग ले रहे हो, ऑनलाइन ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो, आपका पेपर और आपका जीके का पेपर साथ साथ चलता रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे फिर वो, ऐसा नहीं होता यार। या तो आप ऐसा करो कि 10-20 दिन ऑप्शनल पेपर पढ़ लो, फिर 5-7 दिन जीके पढ़ो, ऐसा हो सकता है। या दिन के अंदर आप 6 घंटे अपना ऑप्शनल पेपर पढ़ लो, 2 घंटे जीके पढ़ लो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जीके में क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होता है जीके, है ना, जानकारी मिलती है हमको, यही तो है जीके और क्या है ना, जनरल नॉलेज, ठीक है। अब मोटी बात क्या है, मेरे से जो जुड़ा है उसके लिए तो क्या है, ये वाला पार्ट जो कॉमन पार्ट है सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, वो याद ही करवा रहा हूं। क्या करवा रहा हूं? याद ही करवा रहा हूं। तो पैनिक होने की टेंशन है नहीं। आपको करना क्या है, वो पार्ट करना है जो मैं नहीं करवा रहा हूं। ये तो आपको याद ही हो रहा है, इसमें तो आपको एक दिन में 1 घंटे की क्लास मिलती है सारी, बस वो देखना है और बाकी रिवीजन करते रहना है। मतलब आपको डेली 2 घंटे से ज्यादा जीके पढ़ना ही नहीं है, तो फिर क्या टेंशन लेना। और शॉर्ट नोट्स फ्री दे रहा हूं, किसी किताब के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये देखिएगा, ये शॉर्ट नोट देखिएगा, ये शॉर्ट नोट जो पीछे पीडीएफ में दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे कलरफुल शॉर्ट नोट्स, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। प्रिंट निकलवाओ, डाउनलोड करो, प्रिंटर तक निकलवाओ, मतलब आपके घर बैठे आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं, जो मार्केट में 1000-5-5 हजार के मिलते हैं, किताबों की फॉर्म में दिए जाते हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं मैं, किसी भी किताब में गारंटी है, दावा है और 11,000 का इनाम है। अगर इससे बेहतर कंटेंट किसी भी बुक में, किसी भी मोटी छोटी कोचिंग में छपा हो, तो वो मुझे स्क्रीनशॉट फोटो लेकर के भेज दे, 11,000 का इनाम मैं देने वाला हूं। ये हमेशा मैं दावा करता हूं, क्योंकि इतना खूबसूरत कंटेंट, इतनी मेहनत करके, इतना डाटा क्लियर करके, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूं,
हिंदी ग्रंथ अकादमी हो, एनसीईआरटी हो, क्रॉस चेक करके एक डाटा को आरपीएससी ने क्या पूछ रखा है, क्या मान रखा है, इतनी मेहनत करता हूं और इतनी मेहनत करने के बाद याद कराता हूं, इसलिए थोड़ा टाइम भी लगता है याद कराने में। लेकिन जो मैं दे रहा हूं वो एकदम पका पकाया, बहुत सुलझा हुआ कंटेंट आपको दे रहा हूं। कंटेंट के नाम में मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे से बेहतर कंटेंट कहीं भी मिल जाए, और याद कराने वाले तो अपनी खूबी है ही, उसमें तो हम स्पेशलाइजेशन कर रखी है, ठीक है ना। तो अब ये हो गया आपका, देखिएगा ये शॉर्ट नोट्स फ्री मिल रहे हैं, आपको करना क्या है, मतलब आपको पता है मैं क्या क्या याद करवा रहा हूं, राजस्थान का जीके और इंडिया जीके। और जब जीके में बोलता हूं तो उसके साथ ये सारे सब्जेक्ट लगा लेना कि राजस्थान का और इंडिया का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, आर्थिक समीक्षा, बजट, इकोनॉमी, पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, शैक्षिक परिदृश्य, मनोविज्ञान, ये सब कुछ मैं याद करवा रहा हूं। बचता क्या है, तुम्हारा ऑप्शनल पेपर और 5-5 नंबर का हिंदी इंग्लिश बचता है बस, बाकी तो सब कुछ। रिट वालों के लिए, एसएसटी वालों के तो बहुत बड़ा है कि लगभग उनका तो पूरा पार्टी में करवा रहा हूं। केवल फर्स्ट ग्रेड जो जिनका ऑप्शनल पेपर है उनका थोड़ा सा उनको ऑप्शनल पेपर पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो मैं करवा रहा हूं। और बाकी पटवार, वीडियो, ऐसा इनका तो पूरा जीके करवा रहा हूं, राजस्थान इंडिया का साइंस तक याद करवा रहा हूं। तो क्या है, सिर्फ आपको एक क्लास देखनी है, उस प्रिंट निकलवाना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट निकलवाना है, शॉर्ट नोट्स घर में तैयार हो रहे हैं और मैं मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए भाई, है ना। तो ये अब शुरू कर देना चाहिए आपको, है ना। तो जीके याद गारंटी में जिस किसी को भी ज्वाइन करना है उसका लिंक जो है देखिएगा, ये वाला देखिएगा, जीके याद गारंटी पेज का। ये एग्जाम एम्पायर अपना ऐप है, इसको डाउनलोड करना है ना, इस प्रकार का लोगो है वहां पे, तो उसको डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। ज्वाइन करना है, देखना शुरू कर देना है। और हेल्पलाइन नंबर अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो व्हाट्सअप डाल देना है, 9256585240, ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग 200 क्लास हो चुकी है। अब 200 क्लास देखने में भी आपको टाइम लगने वाला है, एक दिन में देख नहीं पाओगे, है ना। आप इतना 1 GB का नेट होता है, वो 1-2 क्लास में खत्म हो जाना है, तो डेली 2-2 क्लास देख पाओगे तो भी अब 100 क्लास 100 दिन तो लग ही जाने हैं, 3-4 महीने तो लग ही जाने हैं। उसके बाद लगातार क्लासें आती रहेगी, उसके बाद रिवीजन करना पड़ेगा। तो अब किसी भी एग्जाम के लिए वैसे भी 8 से 10 महीने सफिशिएंट टाइम होता है, हर किसी एग्जाम जो बढ़ती आ रही है उनके एग्जाम में भी 8 से 10 महीने लगने हैं। तो ये मतलब इनफ टाइम पे, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है। अब आपको शुरू कर देना चाहिए। रणनीति यही रखनी है कि गुरुजी कौन सा एग्जाम टारगेट करे। मैं फिर कह रहा हूं, सबका अप्लाई करना है। कॉमन पार्ट हमेशा ऐसा करो कि कैसा भी क्वेश्चन डीप में पूछे, और मैं डीप में याद करवा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन बिना ऑप्शन के निकलता है, तो डीप में ही पूछे वो आपका निकल जाए। फिर बचता क्या है, फर्स्ट ग्रेड भी दो, सेकंड ग्रेड भी दो, थर्ड ग्रेड भी दो, क्योंकि एग्जाम तो साथ साथ नहीं होंगे। भर्तियां भले ही साथ साथ आ जाए, नोटिफिकेशन साथ साथ आ जाए, लेकिन एग्जाम के बीच में 2 से 3 महीने का गैप तो हर एक एग्जाम में संभवतः रहने वाला है। और 2 से 3 महीने का गैप समझते हो आप, यूपीएससी में मेंस में इतना ही गैप होता है। तो लोग मेंस का पढ़ लेते हैं, तुम्हें क्या पढ़ना है, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना है सिर्फ। उस हिसाब से गियर चेंज करे ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं गाइड करता रहूंगा कि अगर फर्स्ट ग्रेड का पहले हो रहा है तो क्या चीजें छोड़नी है, किस चीज को ज्यादा पकड़नी है। अगर फर्स्ट ग्रेड का पहले हो रहा है तो ऑप्शनल पे आ जाना है, जीके आपका कवर हो ही चुका, तो ऑप्शनल पे फिर गियर बदलना है, ऑप्शनल पेपर को अच्छा करना है, शिफ्ट हो जाना है पूरे तरीके से। अगर रिट पहले हो रहा है तो आपको ऑप्शनल पेपर छोड़ देना है, मतलब फर्स्ट ग्रेड पहले से थर्ड ग्रेड पहले हो रहा है तो आपको ऑप्शनल छोड़ देना है, पूरी तरीके से इसको समर्पित हो जाना है। तो 2-3 महीने सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 10 घंटे डेली मेहनत कर रहे हो तो 3 महीने किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, अगर आपका फाउंडेशन बना हुआ है तो निकल जाएगा, है ना। तो ये मजाक वाली बातें नहीं भाई, सीरियस होकर तैयारी शुरू कर देना। ये भर्तियां अगर हाथ से गई तो भाई दौड़े आने लग जाएंगे, मातम दौड़ा बलाग जाएगा भाई, सच है ये। तो इस बात को गंभीरता से लेना है ना। श्याम ध्यान दंड। और मुझे ये भी बात पता है कि गुरुजी जीके याद गारंटी पेज का मूल्य आपने बढ़ा दिया है, भाई मजबूरी है मेरी, क्योंकि हर किसी ऐप की लिमिट की सीमा होती है। तो आपके लैपटॉप की एक सीमा है, आपके मोबाइल की भी एक मेमोरी लिमिट होती है ना, तो ठीक इसी प्रकार से ऐप की भी होती है, वरना थोड़ा हैंग होने लगता है फिर, है ना। तो इसलिए जानबूझ के बढ़ाया जाता है, और डिमांड में बहुत ज्यादा है इसलिए प्राइस हाइक हो रही है ना। तो इसलिए करना पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं गुरुजी हम नितकर से पढ़ लिए, वहां का कोर्स ले लिए, पहले 10,000 का उधर कटवा लिए, 5,000 का उधर कटवा लिए, कोई 1 लाख का कटवा के ऑफलाइन पढ़ के आया है, वो कहते हैं गुरुजी अब पैसे नहीं है। तो भाई मैंने कौन सा ज्यादा मूल्य रखा है, 1000 से लेके 4000, 3 साल वैलिडिटी वाले का 4000 है मूल्य, बाकी सब 1000 से 2000 के बीच की रेंज में है सारे कोर्स, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो कौन सा ज्यादा मूल्य रखा है मैंने, नाम मात्र का, जिससे कि खर्चा निकल जाए, है ना। तो और सबसे बड़ी बात है कि ये पेटेंट है जो याद कराने वाला, ये अपने पास है, ये आप सभी को पता है कि याद और कोई नहीं कराता है। हाँ, दावा हर कोई करता है याद कराने का, थंबनेल पर डाल देंगे कि हम याद करा रहे हैं चुटकियों में, फलाने ट्रिक में,
पर नहीं, वो ट्रिक के नाम पे एक नया सिलेबस क्रिएट कर देते हैं। हम जो है जिसने क्लास ले रखी उसको पता है, जिसने क्लास नहीं ले रखी वो कुछ उसी प्रकार का सोचेगा जैसे बाकी टीचर याद कराते हैं। तो क्लास लेगा तभी पता चलेगा। तो क्लास में जाना, वीडियो वाले सेक्शन पर क्लिक करना, पॉपुलर में जाना, खनिज हो, चित्रकला हो, नृत्य हो, एकीकरण हो, रावली की चोटियां हो, जो मर्जी पड़े मुश्किल से मुश्किल टॉपिक आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, देखना मजा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ज्वाइन करना, ऐसे मत करना। ठीक है, तो ये है समझ में आ गया। और ये जो 10 बड़ी भर्तियां हैं ये आपको बजट में देखने को मिल रही है सारी की सारी, ये मुझे पूरा विश्वास है और ये मैं मान के चल रहा हूं। इसलिए लोड सभी टीचर से भी निवेदन करूंगा, है ना, सभी टीचर से भी मैं निवेदन करूंगा भाई साहब कि थोड़ा सा माहौल सेट कर दो, बराबर प्रेशर बना के रखो। क्योंकि जो सरकार है, जो प्रशासन है, वो अगर छोटे से छोटे चैनल पर नजर रखता है तो एजुकेशन जितने भी प्लेटफॉर्म है उन पर नजर जरूर रखता है कि क्या आवाज उठाई जा रही है, कैसे बच्चों को कनेक्ट किया जा रहा है। तो वो सब प्रेशर एक क्रिएट होता है। तो आप सभी आवाज उठाते रहिएगा दोस्तों। ठीक है, और वर्षों पुरानी ये मांग पूरी हो रही है। ये क्या मांग थी सबसे बड़ी बात, तो ये वो मांग है क्या, वार्षिक कैलेंडर। जाते जाते गहलोत सरकार ने, बीडी कल्ला साहब ने भी कहा था कि वार्षिक कैलेंडर, वार्षिक रूप से रीट की भर्ती कराएंगे, कहा था ना। इस सरकार का भी मैनिफेस्टो में था कि वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। लास्ट ईयर भी कहा था बजट में वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, इस बार भी ये कहेंगे। और अब कहने से बात नहीं चलेगी, पानी सर से ऊपर जा रहा है। ये वार्षिक जो कैलेंडर है, ये वार्षिक कैलेंडर है, ये जारी होना चाहिए दोस्तों। वार्षिक कैलेंडर जो है ये जारी होना चाहिए और संभवतः ये 10 जुलाई को इसका आपको प्लान बताया जाएगा। शायद दृढ़ता के साथ कह दिया जाएगा कि अब हम लागू करेंगे और सिर्फ घोषणा से पार नहीं पड़ेगी। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को ये लागू करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों होता है देख, क्योंकि अब 3 साल भर्ती नहीं करते, फिर 2 साल भर्ती नहीं करते, फिर 1 साल करवाते, फिर नहीं करते। इससे बच्चे क्या बहुत असमंजस में रहते हैं, कितना पढ़े, कब तक पढ़े, कब तक बाहर रहे, कब तक कोचिंग करे, कब से करे कोचिंग, कब एग्जाम होगा, क्या रणनीति है पढ़ाई, तरह तरह के सवाल होते हैं। और महिलाओं के साथ तो और ज्यादा बुरा होता है ना। अब दोस्तों एक फिक्स शेड्यूल पता हो, जैसे यूपीएससी का है कि उनका मई जून में प्रीलिम्स होना है। अगर नहीं भी हुआ किसी बच्चे का तो वापस अगले साल मई जून में होना है, फिर भी नहीं हुआ तो वापस मई जून में होना है। तो 3 साल में 3 भर्ती दे ली उसने, 3 एग्जाम, उसको लगता है मैं डिजर्व नहीं करता तो निकल जाता है। इसलिए यूपीएससी जो इतना टफेस्ट एग्जाम है जिसमें 0.01% बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी 10 लाख बच्चे, 15 लाख बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं सीरियस होके। जबकि यहाँ रिट में पता है कि हर 200-500 बच्चों में से एक का होना है, उसके बावजूद बच्चे सीरियस होकर तैयारी नहीं करते। उसका कारण यही है कि उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम कब होगा, भर्ती कब आएगी। अगर फिक्स पैटर्न हो जाए कि मार्च में एग्जाम लेंगे जैसे बोर्ड के होते हैं, जैसे यूपीएससी के होते हैं, तो भाई साहब फिर देखो मजा पढ़ने का भी। बच्चा एक अपनी रणनीति के साथ पढ़े तो बच्चे गुमराह ना हो, बच्चे अपने जोश, क्योंकि फिर उनको ये जवानी खपा रहे हैं यार। सरकार सोचो थोड़ा सा, तो महाशक्ति बनाने की बात करते हो, युवाओं की जवानी तो यहाँ खप रही है किताबों में, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वार्षिक कैलेंडर जारी हो जाएगा तो भी हम आपका धन्यवाद करेंगे। भले ही तुम 5-5 हजार निकाल दो साल भर्ती, यूपीएससी के हर साल 500-1000 भर्ती आती है, लेकिन फिर भी बच्चे जोश जुनून के साथ इस आस में लगे रहते हैं कि इस बार निकल जाएगा। हमें नहीं चाहिए बच्चे 25,000, तुम चाहे कम दे दो, 10,000 दे दो, लेकिन हर साल दो। इससे क्या है, बच्चा लगातार इस बार नहीं हुआ तो और मेहनत करेगा, कहाँ कमियां रहेगी सुधार करेगा, और नए जोश जुनून के साथ नेक्स्ट उसी महीने में जो भर्ती होने वाली उसकी तैयारी करेगा। तो इस प्रकार का पैटर्न बना दीजिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो है ये मांग आपकी पूरी होने जा रही है। फिर कह रहा हूं मैं बाकी टीचर से भी डिमांड करता हूं कि ये मांग उठाते रहिएगा लगातार। ये बड़ी भर्ती आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिएगा और जीके गारंटी बेस ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करता हूं। अगर किसी ने सच में कुछ पूछा है, जेन्युइनली उसका सवाल है तो मैं उसका रिप्लाई कर देता हूं। रिप्लाई आपको समय पर पहुंचे इसलिए नोटिफिकेशन ऑल करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल कर लेना ताकि रियल टाइम में रिप्लाई आप तक पहुंच पाए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर। आज तो संडे है, कल फिर अपनी नेक्स्ट याद कराने वाली क्लास आएगी जिसमें मैं घोषणा कर देता हूं कि जो अब आएगी, जो मैदान की क्लास आएगी और फिर हाड़ौती क्षेत्र, ये 2 क्लास और आनी है। उसके बाद हम पूरी की पूरी 22 क्लास और 24 क्लास का टेस्ट हम यूट्यूब पे लेने वाले हैं। ठीक है, और उसमें 501 रुपए का इनामी पर्सन भी होगा, एक इनामी पर्सन, और वो इनामी 501 रुपए का मूल्य लाइव आपको ट्रांसफर किया जाएगा। तो जो बच्चा 500 में कोर्स ज्वाइन कर रखा था कभी ऑफर में, तो उसका तो कोर्स ही फ्री हो जाएगा एक ही महीने, है ना। तो देख लेना, और क्वेश्चन अपनी क्लास से ही होगा। और क्लास क्या, वो अपनी ही, मतलब ऐसा है कि अपनी पूरा करवाते हैं, ये बात तो पता है। इस बात का मुझे घमंड भी है, गर्व भी है कि बहुत मेहनत करके आता हूँ। 35 की 35 चोटियां क्रम से याद करवाई है। जबकि किसी भी नोट्स ले लो, किसी भी बड़ी कोचिंग का नोट्स उठा के देख लो, 12 से 20 चोटियों की से ज्यादा नहीं लिखवा रखी होती। लिखवाई इतनी रखी होती, याद कराना तो दूर की बात, है ना। तो
ज्वाइन करके देखना शुरू कर देना। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, चाय खाना, चाय पीना, मस्त रहना। थैंक यू। और भाई पढ़ाई जी जान से शुरू कर दो, अपने आप को झोंक दो पूरा यार। किस चीज का इंतजार कर रहे हो? एकमात्र ये सरकारी नौकरी ही है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपके सपनों को पूरा कर सकती है, आपके घर वालों को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकती है। और मुझे पता है कि यहाँ बहुत कम लोग होंगे जिनके घर वाले संपन्न होंगे। सब अपना समय, अपना वक्त, अपने जज्बात, हालात बदलने के लिए, अपने परिवार की परिस्थितियां बदलने के लिए ही तो तैयारी कर रहे हैं। और वो सरकारी नौकरी बदल सकती है, जिसमें कोरोना में भी सैलरी आती है, वरना कोरोना में प्राइवेट धंधे तो ठप हो गए थे, आपको पता है ना। केवल टीचर्स ही चल रहे थे उस समय, तो ऑनलाइन वो भी है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरी जो है वही एकमात्र विकल्प है जो दिन बदल सकता है। तो भाई झोंक दो ना यार, 1 साल 8 महीने 6 महीने दे दो अपने आप को पूरा, खून पसीने में लथपथ हो जाओ, लेकिन पढ़ाई ऐसी करो कि आपका क्वेश्चन निकले, याद रहे। ये ध्यान रखना, बस याद रहना चाहिए। ऐसे बातेड़ा मत करना कि पढ़ तो सब, सारी दुनिया पढ़ रही है यार, हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, बहुत बहुत किताबों का इतना ढेर लगा लगा के पढ़ रहा है, इतना ढेर लग गया, लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। क्वेश्चन निकलना चाहिए। जैसे मैंने कल बताया कि त्रिकुट पर्वत और त्रिकुट पहाड़ी, बच्चे फंस गए। अब बताओ ऐसे नाम आते ना, त्रिकुट पहाड़ी है, त्रिकुट पर्वत है, तो मैंने कल याद करवाया कि त्रिकुट पर्वत तो है करौली में, त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में। ऐसे सेम नाम दिखते हैं, उनको भी याद करवाया। चोटियों की अगर क्रम है, मतलब गिनती भी है ना, 920, 940, 511, 1048, वो सब याद करवाया है। छोटी से छोटी, मोटी से मोटी चीज याद करवाई है। कौन सा पठार कहां से कहां तक फैला हुआ है, नग्न आंखों से दिखा करके याद करवाया। तो जाके ज्वाइन कर देना, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि वक्त लौट के नहीं आता है। आप अभी देख लोगे 1000, 2000, 1500 दे ना दे, पहले ले लिया। भाई पहले ले लिया, अगर याद नहीं हो रहा है तो फिर लेने का क्या मतलब है? फेंको उसको डस्टबिन में। और ऐसे ही बच्चे हैं, जिसने मेरी क्लास एक बार ले ली, वो ये कहता है कि गुरुजी उनकी क्लास अब देखने का मन ही नहीं करता, 20,000 का कोर्स लिया था वो बेकार हो गया। होना ही था बेकार ही करवा रहे थे वो, क्योंकि एक बार जो मेरी क्लास ले रहे थे उसका दूसरे की जगह पढ़ने का मन नहीं करता है। तो एक बार लेके देखना, यूट्यूब पे ले लेना, अगर ऐप पे नहीं जाओ तो ठीक है, उसके बाद आप डिसाइड करना, क्योंकि वक्त लौट के नहीं आता है। ऐसा कई बच्चे सोच लेते हैं, कंजूसी कर लेते हैं कि 1000 रुपये सर को दे ना दे। भाई मुझे नहीं दे रहे हो, तुम अपने आप को दे रहे हो, अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो। पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती है, टाइम की वैल्यू होती है, ठीक है। क्योंकि ये टाइम लौट करके नहीं आएगा वापस, ये निकल जाएगा, ये व्यक्ति निकल जाएगी, फिर सुनसान वापस उजड़ा चमन, अकाल पड़ जाएगा 2 साल के लिए। तो ऐसा ना हो, सब कुछ अपना इस बार झोंक दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।